हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, तैयारी कैसा चल रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, आज हम लाए हैं आप लोग के लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th का सोशल साइंस का मॉडल पेपर। ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, अभी तक अपना वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, तैयारी शुरू हो चुका है, आप भी मेरे वीडियो में जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, यानी कि यह जो आपके प्रश्न आपको मिलने वाला है बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ये सब हमारा क्लास 10 यानी सोशल साइंस का प्रश्न है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई। ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। आपका ऑप्शन ए है रूस और इटली, बी है रूस और फ्रांस, सी है रूस और इंग्लैंड और डी है रूस और जर्मनी। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रूस और जर्मनी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न आपके आ गया स्क्रीन पे। अगर चाहें तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर इस प्रश्न का आंसर आपको पता हो। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए है तिस्तीन, बी है कैंटन और सी है हो ची मिन और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए, आपका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। आपका ऑप्शन ए है 1929 लाहौर, बी है 1933 कोलकाता, सी है 1931 कराची और डी है 1924 बेलगाम। तो चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1929 लाहौर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के अंतर्गत दी गई, यानी किस आंदोलन के दौरान दी गई। ऑप्शन ए है बारदोली, बी है अहमदाबाद, सी है खेड़ा, डी है चंपारण। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बारदोली। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। आपका ऑप्शन है 1838, बी है 1858, सी है 1881, डी है 1911। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1881। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीपाती वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। आपका ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, बी है मध्यम वर्ग, सी है कृषक वर्ग और आपका जो डी है वो है सभी वर्ग। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा क्या, यानी कृषक वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आपका ऑप्शन ए है वाणिज्य क्रांति, बी है औद्योगिक क्रांति, सी है साम्यवादी क्रांति और डी है भौगोलिक क्रांति। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। आपका ऑप्शन ए है 1990, बी है 1960, सी है 1970 और डी है 1980। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1990। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। आपका ऑप्शन है कुरान, बी है गीता, सी है हदीस और डी है बाइबिल। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाइबिल, यानी कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल पुस्तक को छापा था। आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। आपका ऑप्शन है भारत में, बी है जापान में, सी है चीन में और डी है अमेरिका में। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चीन में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है हमारा। 11वां क्वेश्चन कह रहा है मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। आपका ऑप्शन है बेंजीन, बी है यूरिया, सी है एंड्रीन और सी है फास्फोरस। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एंड्रीन। ऑप्शन नंबर सी आंसर राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व की संकेंद्रण बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ता है। आपका ऑप्शन ए है फ्लोराइड, बी है क्लोराइड, सी है आर्सेनिक और डी है लोटा। चलिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, यानी कि आर्सेनिक की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। संविधान की धारा का संबंध, यहाँ पे कुछ अनुच्छेद छूट गया है तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 48A और नहीं तो 51A। ठीक है, पूछा जाएगा अनुच्छेद 48A या 51A का संबंध संविधान के किस धारा से है, यानी कि इसका संबंध किससे है।
तो आपका ऑप्शन ए है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी है मृदा संरक्षण से, सी है जल संसाधन संरक्षण से और डी है खनिज संपदा संरक्षण से। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपको दिख रहा होगा, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद कितना 51। इसका जो संबंध है वो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से इसका संबंध है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या कहता है, पर कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, यानी कि 7%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तब बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। चलिए ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से, यानी कि राजस्थान, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए आगे 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो वो है खिलौना उद्योग, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक छोटा उद्योग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। तो 18 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, कह रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है। क्षेत्र में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 6283, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 20 नंबर। 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की मापी गई लंबाई को क्या कहा जाता है, स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए 21 नंबर कह रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, यानी कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यानी कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। तो 22 नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है, आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। क्या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन डी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। सत्ता में साझेदारी सही क्या है। सत्ता में साझेदारी है क्योंकि देश की एकता कमजोर करती है, क्योंकि देश की एकता को ये क्या करती है, कमजोर करती है। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। सन 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। देश में आपातकाल लागू हुआ था, यानी कि उस दिन क्या हुआ था, देश में आपातकाल लागू हुआ था। आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया। जयप्रकाश नारायण ने किया था। आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 26 नंबर। कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। अगला प्रश्न है 27 नंबर। तो 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। यहाँ पर किसे होगा, ठीक है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 28 नंबर। 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 29 नंबर। 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है।
निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? चलिए कृषि क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 21 नंबर कह रहा है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है, ठीक है, यानी कि इनकम ज्यादा होता है, उसको क्या कहते हैं? विकसित देश की श्रेणी में उसको गिना जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, यानी कि पटना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 ईस्वी में किया गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 35 नंबर और ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, कोयला, यानी कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सब क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? चलिए आपका जो सही जवाब हो जाए वो हो जाएगा फोर्ड में मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, यानी कि सभी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर पर उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राज्य आयोग, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का जो प्रमुख कारण है वो है समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, तो 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, और भूकंप केंद्र के सर्व ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिक केंद्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन करके भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 42 नंबर पर है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? आपका ऑप्शन ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर और इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? वो है घड़ियाल, यानी कि ऑप्शन बी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए 44 नंबर, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो टेक्सोल का जो उपयोग है वह कैंसर के इलाज में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, तो 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चौरक का संबंध है, चौरक का संबंध किस देश से था? तो चौरक का संबंध भारत देश से था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकरण किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में? 3 वर्गों में किया गया, यानी कि ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 47 नंबर, तो 47 का बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 7%, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 48 नंबर, 48 क्वेश्चन का वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.55 भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। 48 कंप्लीट। 49 नंबर, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है, आपका ऑप्शन है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ठीक है।
दूसरा है मृदा संरक्षण से, तीसरा है जल संरक्षण से, और जो ऑप्शन डी है वो है संपदा संरक्षण से। चलिए आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे देखिए 21 का जो संबंध है वो अधिकार से संबंध है, ठीक है, यानी कि इसमें वो आंसर नहीं है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 50 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण यानी कि 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मैग्रोस का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरवन में। मैग्रोस का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? सुंदरवन में। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो 52 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 20.60, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। कह रहा पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 60.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? मतलब पहले इतना था, इसके माने कितना जो वन था वो कृषि में बदल गया, यानी कि यहाँ पर खेती होने लगा। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 35,500। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 55 नंबर। तो 55 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 33%। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 57 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि 57 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन जो है वह किस रोग की दवा है? तो मलेरिया की दवा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? कुनैन जो है वह किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो सिनकोना से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन, बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ? बांध परियोजना जो है वह 1973 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा मुरैना, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। तो 62 नंबर क्वेश्चन कर कि भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित है? चलिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदन कानन उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा नंदन कानन उड़ीसा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संकटग्रस्त पादप प्रजातियां की सूची कहलाती है? संकटग्रस्त पादप प्रजातियां की सूची कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो रेड डाटा बुक कहलाती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर। कह रहा है कि सॉल किस वन का वृक्ष है? सॉल जो है यानी कि सॉल जिसको कहते हैं वह किस वन का वृक्ष है? तो वो है पतझड़, यानी कि ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 65 नंबर। तो 65 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हॉट स्पॉट्स की पहचान पर किसने जोड़ दिया था? हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोड़ दिया था? तो नॉर्मन मेयर्स ने, यानी कि नॉर्मन मेयर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 66 नंबर। तो 66 नंबर क्वेश्चन कर भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया? चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नौलगिरी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर। तो 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया? प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम जर्मनी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर देख लीजिए, मिस्टेक हुआ है, तो 1980 ईस्वी में। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? 1980 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर। तो 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 70 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सुंदर वन है कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। सुंदर वन कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस खनिज का उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोहा, यानी कि लोहा को खनिज उद्योगों की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है वो क्या है? तो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर। 73 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन कर कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक जो है वो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक करने वाला राज्य है। 75 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अभ्रक है। ठीक है, अभ्रक, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो कह रहा है 76 नंबर क्वेश्चन क्या कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि उड़ीसा में कौन सा खनिज का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 77 नंबर। तो 77 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। उसके बाद आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। तो 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो आपका हेमाटाइट जो है वो लौह अयस्क का एक प्रकार है। आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हेमाटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर। तो 80 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? और भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? अब भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो चलिए ये था आज का 80 टोटल हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एसएसटी से संबंधित है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।